भगवन्त इन्द्रमहिता श्वेताश्च सिद्धिस्थिता आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा भोज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुभक्तकामुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम्। माध्यस्थभावम् अविपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपने 8वीं गाथा के अंदर वर्णन श्रवण किया कि जिस प्रकार सवार की अधीनता में रहता हुआ और सवार की अधीनता में रह करके शिक्षा प्राप्त किया हुआ, कवच को धारण किया हुआ अश्व युद्ध क्षेत्र के अंदर कभी भी पराजित नहीं होता है, इसी प्रकार अपने गुरु की आज्ञा में रह करके शास्त्र में बताए हुए क्रिया और उसी हिसाब से संयम का पालन करने वाला मुनि जो स्वच्छंदता का त्याग करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और ऐसा मुनि कई पूर्व वर्षों तक प्रमाद से रहित होकर के जो विचरण करता है, ऐसे मुनि को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी एक तो गुरु की आज्ञा के अंदर रहना, शास्त्र विहित, शास्त्र में बताया हुआ जो तरीका है उसी अनुसार आचरण का पालन करना, और तीसरी बात बताई स्वच्छंदता का त्याग करना, और चौथी बात बताई है प्रमत्तता का त्याग, यानी अप्रमत्त बन करके प्रमाद का त्याग करके। क्योंकि बंधुओं, मनुष्य का जीवन इतना छोटा है, इतना क्षणिक है, इतना क्षणभंगुर है कि इसके अंदर प्रभु ने फरमाया कि प्रमाद करने का अवसर तो है ही नहीं।
इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस अध्ययन का जो वर्णन चल रहा है, अध्ययन का नाम ही क्या है? अध्ययन का नाम क्या है? असंस्कृत। यानी जीवन की डोर एक बार टूटने के बाद में वापस जुड़ने वाली, और दूसरा ये डोर कभी भी टूट सकती है। इसलिए इस जीवन के अंदर प्रमाद करें, आज का काम कल पर छोड़े, इतना समय हमारे पास में नहीं। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने यही उपदेश फरमाया, सपुवमेवं न लभेच्च पच्छा एसो वमासासयवा इयाणम् विसीयई सिड्डिल आउयम्मे कालो वणीये शरीरस्य में। जो कहा कि जो व्यक्ति पहले ही अप्रमत्त होकर के ऊपर कहे अनुसार, ऊपर यानी जो पहले की गाथाओं के अंदर जो बात कही, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भव्य आत्मा पहले ही अप्रमत्त होकर के ऊपर कहे अनुसार धर्म का आचरण नहीं करता है, वो और पिछली अवस्था के लिए छोड़ देता है। जैसे इन पहली गाथाओं के 1 से लगाकर के 7 गाथाओं तक, 8 गाथाओं तक वर्णन चला कि समय रहते प्रमाद का त्याग करके अपने जीवन के अंदर धर्म का भाता साथ में ले लेना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, हमारी यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। जैसे एक यात्री यात्रा करने के लिए निकलता है तो साथ में क्या लेता है? भाता लेता है, पाथा साथ में लेता है। पाथे यदि साथ में है, उसका भाता यदि साथ में है, तो उसे कोई चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्राम करने के लिए तो कहीं ना कहीं स्थान मिल ही जाएगा। कोई पेड़ की छाया मिल जाएगी, कोई बड़ा शिला मिल जाएगी, कोई भी स्थान मिल जाएगा, और चलता हुआ थकेगा तो विश्राम कर लेगा, और साथ में यदि भाता होगा तो अपनी भूख भी मिटा लेगा। तो उसकी यात्रा बड़ी सुगमता से, बड़ी आराम से उसकी यात्रा सफल होती है। उसकी यात्रा तो 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की यात्रा है, और हमारी इस जीव की यात्रा कितनी है कुछ पता नहीं, बड़ी लंबी यात्रा है। तो उस छोटी सी यात्रा के लिए भी पाथे साथ में चाहिए। तो हमारे जीव को इस लंबी यात्रा करने के लिए भी क्या चाहिए? साथ में पाथे चाहिए। और वो पाथे कौन सा है? धर्म का। वो पाथे कौन सा है? धर्म का पाथे है। और जो धर्म का पाथे साथ में ले लेता है, इस जीवन में भी आनंद और आगे के जीवन के अंदर भी आनंद, आनंद ही आनंद रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात बताई कि जो मनुष्य पहले अपने जीवन के अंदर, जब वो पूर्ण सावचेत अवस्था के अंदर है, शरीर भी मजबूत है, शरीर के ऊपर जवानी है, शरीर निरोग है, और 5 इंद्रियां भी क्या है? एकदम मजबूत है, पूर्ण है। इंद्रियों के अंदर क्षीणता नहीं आई है, संपूर्ण इंद्रियां जब तक है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मनुष्य का शरीर हट्टा और कट्टा है। उस अवस्था के अंदर भी यदि प्रमाद का त्याग करके वो धर्म का आचरण नहीं करता है, और कब के लिए छोड़ देता है? बाद की अवस्था के अंदर, पीछे की अवस्था के अंदर, अंतिम अवस्था के लिए और वृद्ध अवस्था के लिए धर्म को छोड़ देता है, और सोचता है दौड़ भाग करके अब मैं धन कमा लूं, और बुढ़ापे के अंदर क्या कमाऊंगा? धर्म कमा लूंगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा? सपुवमेवं न लभेच्च पच्छा। ऐसे मनुष्य बाद के अंदर भी धर्म का लाभ नहीं कमा सकते हैं। वृद्धावस्था के अंदर धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बात बताई, एसो मासासयवाईयानं विसीयई सिड्डिले आउयम्मे। बाद में भी धर्म नहीं कमा सकेगा। क्यों? क्योंकि बाद में धर्म कर लेंगे, यह बात कौन कह सकता है? बाद में हम धर्म कर लेंगे, बुढ़ापे में हम धर्म कर लेंगे, पिछली अवस्था के अंदर धर्म कर लेंगे, उसके लिए भगवान ने कंडीशन बताई। कौन कह सकता है कि हम बाद की अवस्था के अंदर धर्म कर लेंगे, जिनको ये गारंटी होगी कि हम 100 साल जिएंगे? क्या होगी गारंटी? किसको गारंटी है? कहने को बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं कि हम 100 साल जी लेंगे। एक बार का प्रसंग हुआ कि युधिष्ठिर महाराज के सामने एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए, और युधिष्ठिर महाराज
किसी विशेष कार्य के अंदर रत थे, राजकाज का कार्य चल रहा था, कुछ ज्यादा व्यस्तता होगी। वैसे वो दान के, धर्म के कार्य के अंदर हमेशा जागृत रहते थे। उस दिन न जाने क्या हुआ, उन्होंने ब्राह्मण देवता को कह दिया, ब्राह्मण देवता ऐसे करना, कल आना, कल मैं आपको क्या दूंगा, दान दूंगा। ब्राह्मण देवता ठीक है भाई, कल ले लेंगे। लेकिन चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, वापिस लौट रहे थे, महलों से बाहर निकल रहे थे और उनको मिल गए भीम। भीम ने ब्राह्मण देवता का चेहरा देखा। भीम जानते थे युधिष्ठिर के दरबार पर जो भी रोते रोते आते हैं लेकिन हंसते हंसते जाते हैं, आज सुबह सुबह का समय और ब्राह्मण देवता चेहरा उतार करके जा रहे हैं। पूछा क्या कारण हुआ, कि ऐसे ऐसे मैं भिक्षा लेने के लिए गया, लेकिन महाराज ने कहा कल आना, कल दूंगा। ठीक है, उसको तो रवाना कर दिया। रवाना करने के बाद में अब भीम, उन्होंने ढोल नगाड़े वालों को बुलाया, ढोल नगाड़े बजाते हुए और नाचते गाते हुए युधिष्ठिर की सभा के अंदर पहुंचे। युधिष्ठिर आज अलग ही दृश्य देखने लगे। अरे ऐसा कौन सी लॉटरी लग गई भीम के, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, ऐसा कौन सा खुशी का अवसर है, ये भीम नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, अरे ऐसी कौन सी बधाई घर के अंदर आई जो ये नाच रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भीम से, ए भीम, आज नाचने और खुशी मनाने का ऐसा अवसर कौन सा है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी बधाई नहीं मिली। उन्होंने कहा महाराज आपको बधाई मिली कि नहीं मिली, लेकिन मुझे बधाई मिल गई। कि कौन सी, कि मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने, यानी आपने काल को 24 घंटे के लिए जीत लिया है। क्या कहा, 24 घंटे के लिए काल को जीत लिया है। युधिष्ठिर ने कहा काल को कौन जीत सका है भीम, काल को तो राजा रावण भी नहीं, कोई नहीं जीत सका। जो रावण कहता था ना कि मैंने काल को अपने सिराने बांध करके रखा है, उसको भी काल ने खा लिया। अरे इस काल को तो आज दिन तक कोई नहीं जीत सका, मैं कैसे जीत सकता हूँ। नहीं नहीं भैया, आपने काल को जीत लिया। वो जानते थे इसके अंदर कुछ रहस्य है। पूछा भीम क्या हुआ, ये बात तुम किस आधार पर कह रहे हो, मैं समझ नहीं, तुम्हारी बातों के अंदर मुझे व्यंग्य दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा राजन, अभी अभी एक ब्राह्मण देवता निकले और वो आपसे भिक्षा लेने के लिए आए, और आपने क्या कहा कि मैं भिक्षा कब दूंगा, कल दूंगा। इसका मतलब आपको गारंटी है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे। अपनी गलती पर उनको पश्चाताप होने लगा। बात सत्य है भीम, कल का क्या भरोसा है, आज का और सुबह का शाम का भी भरोसा नहीं है। ब्राह्मण देवता को वापस बुलाया और हाथों हाथ क्या दिया, दान दिया। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, इस जीवन का कोई भरोसा। और यहाँ पर एक बात फरमाई प्रभु ने कि कौन सा मनुष्य कह सकता है कि हम धर्म कल करेंगे। उसके लिए कहा जो शाश्वतवादी है, जो निश्चयवादी है और जिनका आयुष्य निरूपक्रमी है। क्या बात कही, एक तो शाश्वतवादी या निश्चयवादी, यानी जिनको यह निश्चय हो चुका है कि मैं 100 साल के पहले मरने वाला, पूरा बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे को भी जीऊंगा। अरे मैं कहूँ बुढ़ापे की भी गारंटी नहीं है, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, प्रौढ़ अवस्था आएगी या नहीं आएगी, मेरी जो सांस बाहर निकली है वो वापस ग्रहण करूंगा या नहीं करूंगा। तो जो निश्चयवादी हैं, जिनको ये निश्चय है कि मैं 100 साल जीऊंगा, वो मनुष्य कह सकता है कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लूंगा। और जिनको अपने जीवन का निश्चय नहीं, और यहाँ पर निश्चयवादी का एक और पर्यायवाची दिया कि जिनका आयुष्य निरूपक्रमी है। कौन सा, इसको ध्यान से समझना। 2 प्रकार का आयुष्य होता है, एक होता है निरूपक्रमी और एक होता है सोपक्रमी। कौन कौन सा, निरूपक्रमी, एक होता है सोपक्रमी। निरूपक्रमी आयुष्य किसे कहते हैं कि जो मनुष्य जितना आयुष्य लेकर के आया है उतनी उम्र भोगेगा। जितने साल की उम्र लेकर के आया है, जितने वर्ष की 100 साल की उम्र लेकर के आया है, तो वो 100 वर्ष जिंदा रहेगा। जिनके आयुष्य की डोरी बीच में टूटने वाली नहीं। और सोपक्रमी आयुष्य किसे कहते हैं, जिनके जीवन की डोरी बीच में कभी भी टूट सकती है, जिसको सामान्य भाषा के अंदर अकाल मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अकाल।
जो सामान्य मनुष्य हैं, आप जैसे हैं, हम जैसे हैं, हमारे सबका आयुष्य कौन सा है? सोपक्रमी। हमारा आयुष्य कौन सा है? कभी भी मृत्यु आ सकती है। और निरूपक्रमी आयुष्य किनका होता है? जैसे 63 शलाका पुरुष चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, बलदेव हैं, वासुदेव है। ये जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, या बड़े बड़े कोई ऐसे पुण्यवान राजा होते हैं, उनका आयुष्य होता है सोपक्रमी, निरूपक्रमी, यानी उनका आयुष्य बीच में टूटने वाला नहीं। उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है। उनकी जैसे मृत्यु जितने समय के बाद में लिखी हुई है, उतने समय के बाद में ही आएगी। अब आप ये सोचेंगे, इसका मतलब हमारी डोरी बीच में टूट सकती है, तो इसका मतलब हम जितना उम्र लेकर के आए उतनी उम्र नहीं भोगेंगे? ऐसी बात नहीं, क्योंकि उम्र के हिसाब से 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं, 2 प्रकार की मान्यताएं चलती हैं। एक मान्यता के अनुसार हमारी जो उम्र है, ये साल पर, दिनों पर, घड़ियों पर संबंधित है कि इतने वर्ष की हमारी आयुष्य है। लेकिन एक धारा क्या कहती है, हमारा जो आयुष्य है ना, हमारे सांसों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इसको भी ध्यान से समझना कि अकाल मृत्यु कैसे होती है और किसको कहते हैं अकाल मृत्यु। और कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि ऐसे जब इतने साल की उम्र लेकर के आए थे, इतने जल्दी कैसे मर गए? उम्र तो उतनी ही भोगेंगे। लेकिन जो दूसरी धारा कहती है, हम जितने सांस लेकर के आए हैं, उतने सांस तो अपने को लेने ही पड़ेंगे, बीच में नहीं टूटेंगे। लेकिन वो पूरे कैसे होते हैं? उसके लिए क्या बताया कि जैसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जोरदार चोट लगी, और उस समय, क्योंकि जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, आपने भी कई बार देखा होगा, जब हम थोड़े से भी अस्वस्थ होते हैं, हमारे सांस की जो क्रिया है ये क्या हो जाती है? तेज होती है ना। जब हम एकदम पूर्ण स्वस्थ हैं, और मान लो स्वस्थ होते हुए भी हम ध्यान में बैठे हैं, चित्त बड़ा शांत है, ना मन के अंदर अशांति है, ना क्रोध है, ऐसी अवस्था के अंदर हम ध्यान के अंदर बैठे हैं, तो हमारी सांस की क्रिया कैसी हो जाती है? एकदम धीरे, एकदम शांत, धीरे हो जाती है। और जैसे ही थोड़ा गुस्से के अंदर आए तो सांस की क्रिया तेज हो जाती है, और जैसे शरीर अस्वस्थ हुआ, क्रिया और ज्यादा तेज हो जाती है। और मान लो एक व्यक्ति चौराहे पर जा रहा था और गाड़ी एकदम सामने आई, पहले तो गाड़ी को देख करके धक्का बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर हाई और धड़का तेज हो गया, तो सांसों की क्रिया क्या होगी? तेज। और फिर लग गया झटका, और ऐसी जोरदार चोट लगी, वहीं पर गिरा और वहीं पर ढेर हो गया। क्या उसके सांस बीच में ही टूट गए? नहीं, उसने कम समय के अंदर इतने सारे सांस जो ज्यादा समय में लेने थे, वो पीड़ा होने के कारण, वेदना होने के कारण सांस फटाफट ली। जैसे एक कुत्ते को देखा होगा आपने, कुत्ते की श्वसन क्रिया कितनी तेज होती है, फटाफट सांस लेता है। उसी प्रकार जब हमें वेदना होती है ना, जब कहीं चोट लगती है, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, इतने ज्यादा वेदना होने के कारण से सांसों की क्रिया भी क्या हो जाती है? तेज। जिन सांसों को 2-4 साल में पूरा करना था, उनको घंटे 2 घंटे के अंदर ही क्या कर लेते हैं? पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन ऐसी घटना सामान्य मनुष्य के साथ में ही होती है, महापुरुषों के साथ में नहीं। तो जिनका आयुष्य ऐसा सोपक्रमी आयुष्य है, बीच में टूटने वाला है, जिनको अकाल मृत्यु होने वाली है, वो मनुष्य यदि ये विचार करे कि हम धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लेंगे, उनका यह विचारना सही नहीं है। क्योंकि जिनका जीवन पानी के बुलबुले के समान है, हमारा जीवन किसके समान है? पानी का बुलबुला। पानी में बुलबुला उठा, उसका अस्तित्व कितनी देर का है? बस वैसा ही अस्तित्व हमारा है। तो जिनका जीवन पानी के बुलबुले के समान है, और जिनका जीवन प्रतिपल शिथिल होता हुआ मृत्यु के निकट जा रहा है, जिनका शरीर नाशवान है, वो यदि ये बात कहते हैं कि हम धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लेंगे, तो जिन्होंने आज नहीं किया ना, तो कल भी उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो समय रहते प्रमाद को छोड़ देना, विषयों की आसक्ति को छोड़ देना। अगली गाथा के अंदर यही बात कही कि पम न सके विवेक में
तम्मा समुत्थाय पाए कामे समिच्च लोगम समया महेशी अयाणो रखी चरे पमत्तो। तो इन सब बातों को सुन करके, भगवान की इस वाणी को बार बार सुन करके, श्रद्धा करके शीघ्र ही विवेक को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? विवेक को प्राप्त करना। विवेक को प्राप्त करना मतलब समय पर जाग जाना। और दो प्रकार का संग बताया गया, बाह्य संग और अभ्यंतर संग। कौन कौन सा? बाह्य संग और अभ्यंतर संग। बाह्य संग का भी त्याग करना, अभ्यंतर का मतलब भीतर का, अंदर का संग। अंदर के संग का भी त्याग कर देना, बाह्य संग का भी त्याग कर देना। अब बाह्य संग किसे कहते हैं और अभ्यंतर संग किसे कहते हैं? बाह्य यानी बाहर का, रिश्तों का, नातों का, धन का, संपत्ति का, इस शरीर का, जितनी भी चीजें बाहर दिखाई देती हैं, ये कौन सा संग है? बाहर। बड़ा मुश्किल है, सहज नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। यदि हम कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। धीरे धीरे ममत्व को, एकदम छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ममत्व क्या होना चाहिए? तो बाह्य संग का भी त्याग करना। और भीतर संग, भीतर संग कौन सा? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, आसक्ति, ममत्व, ये सब बंधन है। तो बाहर संग का भी त्याग करना और भीतर के संग का भी त्याग करना। और इसलिए आत्मा की रक्षा करने वाला मोक्षार्थी मुनि काम भोगों का त्याग करे और लोक के स्वरूप को जाने। किसको जाने? लोक के स्वरूप का अर्थ यहाँ पर ये लोक की बात नहीं कही। लोक के स्वरूप का अर्थ यहाँ पर बताया गया, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, कितनी इंद्रियां हैं? 5। ये संसार में दुखी करने वाली कौन है? इंद्रियां। ये चीज मुझे भाती है, ये चीज मुझे नहीं भाती है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी, पूरी जिंदगी इसी में तो निकल जाती है। इन 5 इंद्रियों के चक्कर को, इन 5 इंद्रियों के स्वरूप को समझना, जानना और चिंतन करना, और इनके जो विषय और विकार हैं उनसे धीरे धीरे अपने को क्या करना? अलग करना। क्योंकि बंधु, ये इंद्रियां ऐसी होती हैं, ये सामान्य मनुष्य की बात छोड़ो, कई बार बड़े बड़े जो संत होते हैं ना, बड़े बड़े जो आचार्य होते हैं, बड़े बड़े जो पूर्वधर होते हैं, इंद्रियों के जाल में वो भी फंस जाते हैं। और ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, यहाँ तक बताया कि यदि इंद्रियों की आसक्ति में 14 पूर्वधारी मुनिराज भी फंस जाए। कौन सा मुनिराज? हाँ, यहाँ पर केवल 11 अंग की बात नहीं की, 14 पूर्वों का जानकार वो आचार्य जो संघ की वागडोर को अपने हाथ में लेकर चल रहा है, 14 पूर्वों का ज्ञान जिनको है, वो भी यदि इंद्रियों की आसक्ति में फंस जाए ना, उनकी आत्मा भी इतनी डूब सकती है, इतनी डूब सकती है, इतनी कि वो ठेठ अनंत काय में जा सकता है। किस में जा सकता है? अनंत काय किसे कहते हैं? जमीकंद को, निगोद को, यानी पंचेंद्रिय छूटा, मनुष्य भव छूटा, मनुष्य गति छूटी, त्रियंच में गए, लेकिन त्रियंच के अंदर भी ठेठ नीचे, सबसे नीचे जा सकते हैं, निगोद के अंदर जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं। और जहां पर उत्कृष्ट आयुष बताया गया है अनंत काल तक। तो ये इंद्रियों की आसक्ति बड़ी खतरनाक है। हमारे शास्त्रों के अंदर, जैन इतिहास के अंदर बंधु, एक बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत आता है कि ये इंद्रियों की आसक्ति हमें संसार में कैसे रुलाती है। इसके अंदर एक दृष्टांत आया, एक आचार्य हुए, आचार्य समुद्र, जिनके एक शिष्य थे, जिनको ज्ञान कितना? 10 पूर्वधर। 14 पूर्वों में कितने ज्ञान था? 10 पूर्वधर थे। और भगवान महावीर के जो 27 पटधर आचार्य हुए ना, उनमें वो पटधर आचार्य थे 16वें पटधर, जिनका नाम था आचार्य मंगू। क्या नाम था? ध्यान से सुनना बंधु इस दृष्टांत को, कि कैसे इंद्रियां पतन कर देती हैं अच्छे अच्छे साधकों का, पहुंचे हुए साधकों का। आचार्य मंगू, उनके गुरु आचार्य समुद्र। आचार्य समुद्र तो बिल्कुल अनासक्त रहने वाले, आसक्ति से दूर रहने वाले। और आचार्य मंगू भी जो जैन साहित्य के अंदर, ज्ञान की दिशा के अंदर जो बहुत आगे चल रहे थे,
उगते हुए सूर्य के समान, जो श्रुत सागर के बड़े पारंगत थे, बड़े धीर वीर और गंभीर आचार्य मंगू। जब नंदी सूत्र के अंदर आचार्य देववाचक ने आचार्य मंगू को वंदना की, उनको प्रणाम किया, तो उनकी वंदना के लिए कैसी कैसी उपमाएं लगाई, संक्षिप्त के अंदर बताऊं मैं आपको। उनके लिए कहा, भणगम, करगम, झरगम, पभावगम, नाणदंसन गुणाना, वंदामी अज्जमंगु सूय सागर पारगम धीरम। इतनी उपमाएं लगाई कि आचार्य के अध्येता, आगमों के अध्येता, आगमों का अध्ययन करने वाले, आचार कुशल, आचार का पालन करने में क्या है, कुशल, यानी एकदम परफेक्ट, और सूत्र अर्थ का यथोचित चिंतन करने वाले, परवादी विजेता। ये उपमाएं किसके लिए लगा रहे हैं? आचार्य मंगू के लिए। परवादी विजेता यानी जिससे भी शास्त्रार्थ हुआ, परवादियों से शास्त्रार्थ हुआ, सभी शास्त्रार्थ के अंदर जिन्होंने विजय प्राप्त की। और प्रवचन प्रभावक, उनका प्रवचन ऐसा था जो एक बार सुन लेता अपने स्थान को वहां से नहीं छोड़ सकता था। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के गुणों से जो संपन्न है, श्रुत सागर के पारगामी है, धृतिधर, ऐसे आचार्य मंगू को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके अंदर ऐसे गुण हैं। इतने इतने गुण बताए। लेकिन बंधुओं, एक बार का प्रसंग हुआ, वही आचार्य मंगू अपनी शिष्य मंडली सहित बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी शिष्यों को साथ में लेकर विचरण कर रहे थे। और विचरण करते करते एक बार पहुंच गए मथुरा की धरती पर। कहां पर गए? मथुरा के अंदर। और बंधुओं, जब गांव के अंदर, नगर के अंदर ऐसे ज्ञानी संत आते हैं और फिर वो भी आचार्य, तो लोगों के अंदर भक्ति की एक होड़ लग जाती है, सेवा की होड़ लग जाती है। और अभी आपने सुना कि वो प्रवचन प्रभावक थे, उनकी वाणी ऐसी थी मंत्र मुग्ध कर देने वाली। प्रवचन शुरू हुए और लोगों की भीड़, लोग नदी के पूर की तरह आने लगे। जैसे जिस स्थान पर प्रवचन होता वो स्थान भी क्या पड़ जाता? छोटा पड़ जाता। मथुरा के अंदर तिराहे चौराहे पर सब स्थान पर बातें होने लगी। बड़े ज्ञानी संत आए हैं, बड़े पहुंचे हुए आचार्य आए हैं। अब एक से दूसरा सुन सुन करके लोगों की भीड़ लगने लगी। और ऐसे ज्ञानी संत आचार्य आते हैं तो लोगों की सेवा की, भक्ति की भावना भी क्या होती है? जागृत होती है। भाई संत हमारे घर पर गोचरी पधारे, वो भावना बातें, वो भावना बातें। और बंधुओं, यहाँ पर निमित्त की बात नहीं है। एक श्रावक के मन में ये जरूर होता है, खुद चाहे वो लुखी सुखी खा ले, लेकिन विचार होता है साधु संत घर के अंदर आए तो उनको आहार क्या बह रहा है? अच्छा अच्छा बह रहा है। तो मेवा मिष्ठान बनने लगा, तरह तरह के पकवान बनने लगे। साधु संत गोचरी जाते, बड़ी साताकारी गोचरी आने लगी। क्योंकि बंधु कहते हैं घर बार छोड़ने के बाद में साधु जीवन के अंदर भी कई प्रकार की आसक्ति हो जाती है। अब गोचरी पानी अच्छा आने लगा, लोगों की पूरा दिन भीड़ रह रही है, लोग खमा गनी कर रहे हैं। अब आचार्य का वहां से विहार करने का मन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मन नहीं हो रहा है। 2-4 दिन के लिए आए थे, 10 दिन निकल गए। संतों ने कहा, गुरुदेव हमने जो सीमा सोची थी, समय मर्यादा सोची थी, अब विहार करें। उन्होंने कहा, मैं विहार करके जाना कहाँ भाई? हमें तो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, आगे जाएंगे वहां पर भी प्रवचन ही सुनाना है, यहाँ पर लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, और रुको थोड़ा दिन और रुके। फिर संतों ने कहा कि अब तो विहार करें। उन्होंने कहा, अभी तक तो हमारी काल मर्यादा क्या है बाकी। एक संत बिना कारण विशेष भी किसी स्थान पर रुके तो कितने दिन रुक सकते हैं? 29 दिन रुक सकते हैं। अभी तो दिन बाकी है, इतनी जल्दी विहार करके क्या करना? क्योंकि अब उनसे विहार करने की उनकी भावना बन ही नहीं। साताकारी क्षेत्र था। 29 दिन भी निकलने को हुए। 29वां दिन आया। संतों ने कहा, गुरुदेव अब तो कल यहाँ से क्या करना? विहार। लेकिन आचार्य मंगू की आसक्ति वहां से इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई, और उन्होंने स्वस्थ होते हुए भी संतों को कह दिया, मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक, विहार करने के लिए मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है। संत जान रहे थे स्वास्थ्य तो अलाउ कर रहा है, लेकिन क्या अलाउ नहीं कर रहा है? आसक्ति, मोह। और ये जीव की आसक्ति बड़ी खतरनाक है। इसलिए कहते हैं 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक, मुश्किल कौन सी इंद्री को जीतना है?
रस इंद्रिय को, और 8 कर्मों में सबसे ज्यादा कठिन कौन से कर्म को जीतना? मोहनीय कर्म को जीतना है। तो रस इंद्रिय को जीतना संत समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। बार बार विनय पूर्वक कहा। जब गुरु नहीं माने, आचार्य नहीं माने, तो संतों ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ से विहार कर लें। संतों ने तो विहार कर लिया, लेकिन 2-4 संत उनकी सेवा में रह गए। और बंधु, अब वो सेवा चाकरी के इतने आदी बन गए, लेकिन मन के अंदर कोई पश्चाताप नहीं। इतना होने के बाद में भी कोई पश्चाताप नहीं, और शरीर के और सुख के, साता के इतने आदी बन गए कि अब उन्होंने मथुरा छोड़ी ही। समय निकलता गया, और एक दिन वो आया कि उनका आयुष कर्म भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। आयुष पूर्ण हो गया। अंतिम समय तक उस आसक्ति के लिए ना कोई मिच्छा में दुक्कड़म दिया, ना मन में पश्चाताप आया, और ना ही कोई प्रायश्चित लिया। आयुष पूर्ण होने के बाद में देव गति में तो गए, लेकिन देव भी आप जानते हैं, सब पूरी देव गति के देव एक जैसे नहीं। देव गति के अंदर तो गए, लेकिन कोई वैमानिक देव नहीं बने, वो एक यक्ष बन गए। क्या बन गए? हाँ, 16 प्रकार के भयंकर देव आते हैं ना, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, ये भी सब देव है, लेकिन नीच जाति के देव है। वो यक्ष बन गए। यक्ष बने, हाथों हाथ अवधि ज्ञान लगाया और सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया? पश्चाताप करने लगे, मेरी आत्मा ने अपना कितना पतन कर लिया। मैं एक संत था, और संत में भी एक आचार्य, इतना ज्ञानी संत था, मुझे तो कहाँ जाना चाहिए था? या तो मोक्ष में, और मोक्ष नहीं मिलता तो ऊंचे वैमानिक देवलोक के अंदर। लेकिन मेरा ये पतन हुआ, मैं यक्ष बना, किसके कारण से? हाँ, जीव की इस रस इंद्रिय की आसक्ति के कारण से मेरा इतना पतन हो गया। लेकिन मेरे शिष्यों का कहीं ऐसा पतन ना हो जाए, क्योंकि अब आत्मा जाग गई। मेरे शिष्यों का ऐसा पतन ना हो जाए, इसलिए शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक कार्य किया। उनके शिष्य जो किसी गांव में, क्योंकि देव को तो अवधि ज्ञान है, पता लगाया कहाँ पर विचरण कर रहे हैं। और जब शिष्य गोचरी लेने के लिए निकल रहे थे, रास्ते के अंदर उन शिष्यों ने क्या देखा? वहां पर एक विकराल रूप, बड़ा डरावना, काला कलूटा शरीर, बड़ा विशाल विराट शरीर है, और ऐसा डरावना चेहरा है, और उस चेहरे के उस मुख में से आधा मीटर लंबी लपलपाती हुई जीभ निकल रही है। ऐसा डरावना दृश्य देखा, संत सामने आए, लेकिन वो भी संत भी, जो शिष्य थे उनके, वे भी बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने ध्यान से उस चेहरे को देखा, समझ गए ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये कोई देव है। इसलिए उन्होंने बड़ी मधुर वाणी के अंदर बोला, देव आप कौन हैं, और आपने हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है, और आपकी ये लपलपाती हुई जीभ क्या कहना चाहती है? अब वो अपने सही स्वरूप में, उसी यक्ष के रूप के अंदर आए, और उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा आचार्य मंगू हूँ, तुम्हारा गुरु आचार्य मंगू। ये बात सुनी शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपकी ये क्या स्थिति हुई, ये क्या दशा हो गई? उन्होंने कहा, आसक्ति के कारण से, मैं इंद्रियों की आसक्ति में पड़ गया, इसलिए मेरी दुर्दशा ये हुई है। इस ये लपलपाती हुई जीभ क्या कहती है? जीभ पर क्या होना चाहिए? संयम। मैंने संयम नहीं रखा, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे शिष्यों की दुर्गति ना। उनको संबोधन दिया और वहां से चले गए। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं ये है, ये इंद्रियां हमें संसार के अंदर रुलाने वाली हैं और डुबोने वाली हैं। इन इंद्रियों की आसक्ति को धीरे धीरे क्या करना? कम करना। एकदम तो हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे, लोक के स्वरूप को जानेंगे और प्रमाद का त्याग करेंगे, तो हमारी आत्मा का अवश्य ही एक ना एक दिन कल्याण होगा। अब आगे की 2 अंतिम गाथाओं के अंदर प्रभु क्या शिक्षा देना चाहते हैं बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना से शांति।